शांतातीत गुणाणम लमोजिनाणम जिदे भवाणा। दश लक्षण परम पावन परब आप सबके बीच में शांति का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। उत्तम क्षमा के दिन सुना था आपने क्रोध से हानि, उत्तम मार्दव सुना था अहंकारी घमंडी अभिमानी जीवन में किस तरह से पतन करता है। नम्रता विनयशीलता शिष्टाचार ईगो को जो जीवन से गो कर देता है, नथिंग जीवन में अपनाता है, अद्भुत शांति का स्रोत उसके जीवन में बहता है। आज दस लक्षण की तीसरा दिन आर्जव। कल आपने आर्जव धर्म की चर्चा सुनी थी। सरलता, जितनी कुटिलता जीवन में होगी, बनावटी पना जीवन में होगा, आर्टिफिशियल पना जीवन में होगा, मन में कुछ वचन में कुछ काय से अन्य प्रवृत्ति, ऐसे वक्त जीवन कैंची की तरह जीवन व्यतीत करने वाले, छल कपट धोखाधड़ी करने वाले किस तरह से पतन करते हैं। तो हमें जीवन में मन की सरलता, वचन की सरलता, काय की सरलता अपनाना चाहिए। आज उत्तम शौच धर्म का पावन दिन है। सुचिर भाव शौच पवित्रता का नाम कहलाता है। शौच धर्म कामनाएं, असीम आकांक्षाएं, विषमताएं, ये हमें जीवन में जीने नहीं दे रही। एक बाहर की शुद्धि होती है, एक अंतरंग की शुद्धि होती है। बाहर की शुद्धि तो केवल शरीर को सुंदर बनाने के लिए, कमरे की सफाई, कपड़ों की सफाई, बाहर की शुद्धि में तो हर व्यक्ति ध्यान देता है, लेकिन उस चैतन्य की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि की कोई उपाय नहीं है। जितनी ज्यादा इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं बढ़ेंगी, लोभ उतना बढ़ता चला जाता है। पूजन में आपने पंक्ति पढ़ी है, धर हृदय संतोष क भैया मेरे, धर हृदय संतोष करहो तपस्या देह सो, और शौच सदा निर्दोष क भैया मेरे, शौच सदा निर्दोष सुख पावे प्राणी सदा। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, तृष्णा के चक्कर में, यश की लिप्सा, धन का लोभ, संपत्ति बढ़ाने का लोभ, ये मानसिक रोगों का कारण बन रहा है। जीवन में संतोष वृत्ति है, वो सबसे बड़ा पैसे वाला, संपत्ति वाला, वैभव वाला है। और सबसे बड़ा कंजूस अगर कोई है तो जिसके जीवन में लालच, लोभ, समता विहीन जीवन, संतोष रहित जीवन, यह शांति कारण है। बंधु, यह पर्यूषण पर्व उत्तम शौच धर्म अंतर मन की सफाई कराने आया है। आप तन को तो खूब नहलाते हैं, लेकिन तन महान अपवित्र है,
इस तन के द्वारा नियम, संयम, अणव्रत, महाव्रत, नैतिक जीवन, मानवीय जीवन, सदाचारी जीवन अगर व्यतीत करते हैं और इस तन के द्वारा संयम की साधना, त्याग की साधना, इंद्रिय विजयता की साधना, मन पर जिन्होंने विजय प्राप्त किया है, करहु तपस्या देह सो, यह शरीर हष्ट पुष्ट करने के लिए नहीं मिला है, शरीर सजाने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर तो आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, समता की साधना के लिए मिला है। तो यह आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तन मिला है, न कि तन का श्रृंगार तो बहुत किया है, अंतर मन को ज्योतित करने के लिए यह उत्तम शौच धर्म आया है। उत्तम शौच धर्म की साधना तो मुनि महाराज करते हैं। भेदा भेद रत्नत्रय के माध्यम से आत्मा को विशुद्ध, परिणाम को निर्मल, संबर निर्जरा के माध्यम से, और वे छपक श्रेणी पे आरूढ़ होके केवल ज्ञान से आत्मा को आलोकित करते हैं और आत्मा को पूर्ण पवित्र बना लेते हैं। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से हमारी आपकी यात्रा गुजर रही है। तो नर जीवन मिला है तो अंतर मन की ज्योति को जगाने के लिए मिला है। यह उत्तम शौच धर्म शांति का झरना बहाने के लिए आया है। हर व्यक्ति अशांत है। बालक को देखिए, युवा को देखिए, वृद्ध को देखिए, क्योंकि हम तन को तो खूब पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं। ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विद घट सुच कहे, बहु देह मेली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लहे। शरीर को तुम कितना पवित्र बनाओ। दृष्टांत दिया, एक घड़े में मल है और पियर सोप, लक्स और लाइफ और शैम्पू, पता नहीं कितने तरह के साबुन हैं, कितने तरह के कॉस्मेटिक्स हैं, लेकिन भैया ये मालूम पड़ जाए किस घड़े में मल भरा है तो कोई छुएगा नहीं। ये शरीर भी तू नित पोखे, ये सूखे जो धोवे त्यों में ली, निषिद्ध करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। भैया जितना शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने का प्रयास करोगे, इसे स्वस्थ बनाने का प्रयास करोगे, शरीर तो नव द्वार बहे घिनकारी, अशुद्धि करे कमियारी। यह शरीर तो महान अपवित्र है। खून मांस हड्डी 9 द्वारों से मल झड़ता रहता है। इस शरीर के द्वारा रत्नत्रय की साधना करो। इस शरीर के द्वारा अणुव्रत महाव्रत की साधना करो। इंद्रिय विजेता बनो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो। ये जितनी भौतिक सामग्री है, ये जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये जीवन में दुखी बनाती हैं। तो ये शांति का झरना बहाने के लिए शौच धर्म आया है। डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो 355 दिन में विषय, कषाय, भोगों की ज्वाला, ये 5 इंद्रियों के विषयों का जो सेवन करते जाओ, त्यों अशांति, तनाव जीवन में बढ़ते हैं। उत्तम शौच धर्म पवित्रता का पाठ सिखाने के लिए आया है। मन की गंदगी को साफ करने के लिए आया है। हमारे मन में कभी स्पर्श इंद्रिय की वासना है, कभी रसना इंद्रिय की वासना है, तो कभी घ्राण इंद्रिय की इच्छा है, तो कभी चक्षु इंद्रिय की इच्छा है, तो कभी कर्ण इंद्रिय। 5 इंद्रियां, मन पर जिसका कंट्रोल है, इंद्रियों पे जिसका कंट्रोल है, ऐसा अनुशासित जीवन, जिसे दार्शनिक शब्दों में बोलती हैं संयम। तो जीवन में संतोष वृत्ति अपनाओ, अपने परिग्रह की सीमा करो।
चल संपत्ति, अचल संपत्ति, वह कोठी है, फ्लैट है, मकान आदि है, दुकान आदि है, सोना है, चांदी है, रुपया पैसा है। परिग्रह की सीमा करोगे तो शांति से रहोगे, और अन्यथा तो ये लोभ कषाय। उन कौरवों ने धन के लोभ के चक्कर में पांडवों को मारने के लिए लाक्षादी गृह बनाया। आज आदमी यश के चक्कर में, नाम बढ़ाई के चक्कर में, प्रसिद्धि पाने के चक्कर में किस तरह से दुखी हो रहा है। भैया प्रसिद्धि तो यश कीर्ति नाम कर्म का उद्देश्य होगी, तेरे क्रियाकलाप से नहीं होगी। तो संत तुलसीदास जी और पत्नी के चक्कर में, वासना के चक्कर में सबको ज्ञात है कहाँ पहुंचे, ससुराल में पहुंचे। कैसे पहुंचे नहीं पहुंचे आप सब जानते हैं। और जब पत्नी ने कहा जितना राग प्रीति आपको मुझसे है, अगर भगवान से प्रीति हो जाए, अब उन्हें क्या पता था कि ये संत फकीर बाबा जी बन जाएंगे। और संत तुलसीदास को पत्नी के वे शब्द, अध्यात्म का कारण, शरीर से आत्मा अलग है, शरीर की जितनी सेवा करोगे, शरीर की जितनी साज संभाल करोगे, जितना शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करोगे, केशर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होए अपावन, निषिद्ध मले जारी। भैया संसार की जितनी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, शरीर का स्पर्श करते ही तो वे सब गंदी हो जाती हैं। जो दिन रात शरीर की सेवा करता है, वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, पंच परमेष्टि से जिसका परिचय हुआ है, पुण्य पाप के रहस्य को जिसने समझा है, ऐसे लोग संतोष वृत्ति को धारण करते हैं। तो लोभ के चक्कर में किस तरह से पेट के लिए तो 2 रोटी चाहिए, लेकिन पेट की चिंता किसी को नहीं है। सबको तिजोरी भरने की, पेटी की चिंता है। तो जीवन में गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आबे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो जीवन में इच्छाओं को कम की, आत्मा को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए जीवन में धर्माचरण को अपनाइए, जीवन में संयम को अपनाइए, जीवन में अनुशासन को अपनाइए। खाओ पियो, 1 बार योगी 2 बार भोगी, और दिन रात खाने वाले की क्या दशा बनती है, सोचा आपने? कभी नहीं सोचा। शरीर तो मोम है, आप जैसा चाहें वैसा शरीर बन सकता है, लेकिन आपके पास विल पावर तो हो। आप तो दिन रात शरीर की साज संभाल में लगे रहते हैं। तो भैया यह सुस्तता का पाठ पढ़ाने आया है, मन की गंदगी को साफ करने आया है। निरंतर वासना, अश्लीलता, कामना, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। भैया कुछ भी तो तेरा नहीं है। जरा सा सोचिए, विचारिए। तो बाहर की गंदगी को प्रातःकाल दूर करने के लिए सभी सफाई करते हैं, सभी नहाते धोते हैं। फर्श की गंदगी को साफ करने के लिए आप झाड़ी बुहारी लाते हैं। तन को साफ करने के लिए साबुन, शैम्पू और पता नहीं कितनी तरह की सामग्री का उपयोग करते हैं। दांतों को साफ करने के लिए आप टूथपेस्ट है, मंजन है, अन्य अन्य चीजों से दांत को शुद्ध साफ बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अपनी आत्मा की सफाई के लिए कभी प्रयास किया है?
निरंतर राग हो रहा है, कभी द्वेष हो रहा है। सम्यक दृष्टि स्वपर भेद विज्ञानी जो जीव होते हैं वे इस लोभ से, कामनाओं से, इच्छाओं से ऊपर उठ के और आत्मा को शुद्ध, सारे पाप का बाप, लोभ पाप का बाप बखानो, आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। जीवन आपको मिला है तो ये सोच धर्म संतोष का पाठ। आवश्यकताएं सीमित कीजिए। इनकम के स्रोत तो घटते जा रहे हैं और खर्चे के सूत्र बढ़ते जा रहे हैं। इस फैशन के चक्कर में किस तरह से व्यक्ति परेशान है, दुखी है। तो भैया जो है, जितना है उसका आनंद लो। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अधार्मिक व्यक्ति जो नहीं है उसके पीछे तो दौड़ेगा और जो है उसका आनंद मिलेगा। यह है उत्तम सौधर्म की साधना मुनराज करते हैं। हम भी अपने जीवन में साधना करें और जो जो भोगों को भोगते जाओगे, कामनाओं की पूर्ति करते जाओगे, इच्छाओं की पूर्ति करते जाओगे, इच्छाएं शांत नहीं होंगी। वे इच्छाएं तो आपकी निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। तो भैया जीवन में संतोष वृत्ति जो अपनाते हैं, धन का लोभ है, संपत्ति का लोभ है, यश का लोभ है, पुत्र पुत्री का, परिवार का लोभ है, यश का लोभ है, तो जीवन का लोभ है। आपको ज्ञात होगा शुभम चक्रवर्ती हुए, और शुभम चक्रवर्ती ने आवेश में आके कुछ ऐसे काम किए और परिणाम क्या निकला। जिस रसोइये को उन्होंने हिल्ला लगाया था, ऐसा रसोइया किस तरह से अवनति का कारण बना और व्यंतर देव बन करके उस जान के लोभ में, जीवन के लोभ में आकर के नमोकार मंत्र पैर से मिटा दिया और वह दुर्गति का पात्र बना। ये जीवन का लोभ। तंदुल मत्स्य को आपने देखा होगा, उस महामत्स्य के गले में, मुख में कितनी जीव जाते और मिलता तो है उसे कान का मेल खाने को, लेकिन सोचता है अगर मैं इसके स्थान पर होता तो सबका भक्षण करता, और उस लोभ के चक्कर में वो मर करके नरक, सप्तम नरक का पात्र होता है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो लोभ के कारण व्यक्ति स्वास्थ्य और जीवन की हानि कर लेता है। लोभ सत्य का विनाशक है। जितना फैशन है, जितनी स्वच्छंद प्रवृत्तियां हैं, ये सारी विषमता का जीवन है। भैया अमूल्य नर जीवन आपको मिला है, तो इस जीवन का उपयोग आप कीजिए। तो उत्तम शौच धर्म मुनि महाराज आत्मा को पवित्र करने के लिए 12 प्रकार के तप की साधना करते हैं, संयम की उत्कृष्ट साधना करते हैं, और यह सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक चलता है। पेड़ों को देखिए, जिधर संपत्ति धन होता है वह एकेंद्री वृक्ष की जड़ें भी उसी ओर बढ़ती हैं। तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह 4 संज्ञा लगी हैं। यह उत्तम शौच धर्म आत्मा को पवित्र पावन बनाने के लिए आया है। तो क्या तन माजता, एक दिन मिट्टी में मिल जाए, यह शरीर तो मिट्टी मिल जाएगा। इस शरीर से हम पवित्रता को प्राप्त करें, उत्तम शौच धर्म के द्वारा हम अपनी आत्मा को पावन पवित्र बनाएं, तो निश्चित संसार बंधनों से मुक्त होकर के हम भी एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व